हे एवरीवन, कर रहे थे प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस। लास्ट 2 क्लास में वही कर रहे थे और कंप्लीट हो गया था 2019 जून 2019 का लगभग 5 या 6 क्वेश्चन। तो चलिए आज और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और करेंगे जून 2019 से ही। बट एक बात है पहले कि जून 2019 में देखेंगे कि लगभग 17 क्वेश्चन आया है। 17 क्वेश्चन आउट ऑफ 50 क्वेश्चन में से पेपर 1 का 17 मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से ही आए हैं जून 2019 में। और फिर देखेंगे दिसंबर में भी जून 19 का ही 2019 का ही वहाँ भी लगभग 10 क्वेश्चन आए हैं। तो यहाँ पता चल रहा है कि जब 14 में 5 क्वेश्चन, फिर 15 में 1 या 2 क्वेश्चन, फिर कुछ साल में क्वेश्चन था ही नहीं, फिर अब 19 में क्वेश्चन हट से आ गया है एकदम 17 क्वेश्चन। तो यहाँ अभी जो ट्रेंड आ रहा है कि 19 से ये हुआ है 20 में भी क्वेश्चन था। तो पता चल रहा है कि मैथमेटिकल एप्टीट्यूड बहुत ही इम्पोर्टेंट है पेपर 1 के लिए। तो आप करेंगे अगर मैथमेटिकल एप्टीट्यूड बिल्कुल ही लाभ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। बट शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हो तो जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपको इस तरह का वीडियो मिलता ही रहेगा अगर आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो। और इस चैनल का सारा पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। और सर्च कीजिए टेलीग्राम चैनल को और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, सर्च करेंगे पेपर 1 यूजीसी नेट करके तो मिल जाएगा। या फिर उतना सर्च करने का ज़रूरत नहीं है, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कीजिए लिंक को और डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिए पीडीएफ के लिए। चलिए आज का क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। हाँ, देखते हैं कि आज का फर्स्ट क्वेश्चन है क्या। इफ़ द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज -20 and the sum of 3 of the 5 numbers is 32, then what is the average of the other 2 numbers? तो यहाँ 5 नंबर का एवरेज -20 है। -20 एवरेज का माइनस हो तो नेगेटिव हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि नंबर्स अगर नेगेटिव हो सारा नंबर्स तो उन सभी का सम क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। तो फिर एवरेज भी नेगेटिव हो सकता है, पॉसिबल है। तो यहाँ 5 नंबर का एवरेज है क्या, 5 नंबर्स का जो एवरेज गिवन है ये है -20। 5 नंबर्स का एवरेज, तो 5 नंबर्स का सम क्या होगा, 5 × -20। अगर 5 × -20 कर रहा हूँ तो -100 ये 5 नंबर का सम है। अच्छा, फिर यहाँ क्या गिवन है, गिवन है सम ऑफ 3 ऑफ द 5 नंबर्स इज 32। मतलब 5 नंबर में से 3 नंबर का सम है 32। 5 नंबर में से अगर 3 नंबर का क्या सम, 3 नंबर का सम गिवन है 32। ओके, और फिर क्या चाहिए क्या, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द अदर 2 नंबर। तो अगर ये तीनों नंबर का सम है तो बाकी 2 नंबर का सम मुझे कहाँ से मिल जाएगा, यहाँ 5 नंबर का सम, 5 नंबर्स का सम माइनस 3 नंबर्स का सम जो मिला है एक्चुअली -132। ये जो बाकी रिमेनिंग 2 नंबर का सम है, रिमेनिंग 2 नंबर्स का सम है, रिमेनिंग 2 सम। तो अगर ये सम मिल गया है -132 तो एवरेज क्या मिल जाएगा, 132/2। अगर करेंगे कैलकुलेशन तो ये आ जाएगा, माइनस तो रहेगा ही, ये आ गया 66। बहुत ही ईजी था ना। बस यही है कि 3 नंबर का एवरेज, 3 नंबर का सम गिवन है और टोटल 5 नंबर का सम गिवन है, तो बाकी दोनों का सम हमें मिल जाएगा और वहाँ से एवरेज भी निकाल लिया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, इफ़ 0.75x इज इक्वल टू 0.02y देन वैल्यू ऑफ y - x बाई y + x इज। तो यहाँ जो फर्स्ट जो कंडीशन गिवन है 0.75x, अच्छा, और इक्वल्स टू 0.02y, बस ये गिवन है। तो अगर यहाँ करेंगे, चलिए देखते हैं, करते हैं कि यहाँ
पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो पॉइंट दोनों साइड में उठ गया, तो यहाँ क्या बचा है 75x और यहाँ बचा है क्या 2y। और फिर हमें डायरेक्ट चाहिए क्या, देखिए चाहिए क्या y माइनस एक्स बाई वाई प्लस एक्स, यहाँ जाने का टारगेट है यहाँ से, तो हमें पता चल रहा है कि y बाई एक्स निकाल लो। अगर y बाई एक्स निकाल लो तो ये हो जाएगा क्या 75 बाई 2। तो अब करेंगे कि एक प्रोसेस, दोनों का माइनस, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर कर देंगे, फिर ऊपर लिख देंगे और नीचे प्लस कर देंगे, तो यहाँ y माइनस एक्स और नीचे y प्लस एक्स आ गया। और यहाँ भी सेम कर देंगे ऑपरेशन, दोनों का माइनस और दोनों का प्लस। तो अगर कर दिया हूँ तो ये यहाँ कैलकुलेशन करने के बाद ये आ गया 73, ये आ गया 77। तो बस ये पहले जो गिवन था वहाँ से y बाई एक्स निकाला, y बाई एक्स निकालने के बाद ये जो ऑपरेशन है ये ऑपरेशन यहाँ लगा दिया, आंसर मिल गया है। चलिए कौन सा ऑप्शन 73 बाई 77 है, ऑप्शन सी में। तो ये हो गया आंसर। ये इजी क्वेश्चन है, बस यही इजी क्वेश्चन ही आता है नेट यूजीसी नेट का पेपर 1 में, कोई घबराने का ज़रूरत एकदम ही नहीं है। बेसिक आइडिया अगर है तो कर पाएंगे, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ओके, समझ में तो आ रहा है ना, बिल्कुल ही आ रहा है। तो अगर समझ में आ रहा है और क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। हाँ देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। ओके, आ गया है। अ मैन ट्रेवल्ड फ्रॉम द विलेज टू द रेलवे स्टेशन एट द रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड वॉकड बैक एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। इफ द होल जर्नी टुक 5 hours, find the distance of the railway station from the village। तो यहाँ डिस्टेंस चाहिए, बट कंडीशंस क्या क्या गिवन है, देखते हैं कंडीशंस को अभी गौर से। यहाँ जो है एक व्यक्ति का मान लेते हैं ये घर है और ये स्टेशन, तो ये हो गया होम, समझिए, और ये हो गया स्टेशन। यहाँ आप खुद ही कर पाएंगे, एक बार समझ लीजिएगा। तो अब गया है कितना स्पीड से 20 किलोमीटर पर आवर, तो साइकिल से गया है, सोच लीजिए कि वापस आए हैं बाय वॉकिंग। अगर वॉकिंग करते करते वापस आ रहा है तो उसका स्पीड था 5 किलोमीटर पर आवर। तो हमें क्या चाहिए, जाने का स्पीड है एक और आने का स्पीड है एक। तो स्पीड डिस्टेंस से पता चल रहा है कि हमें चाहिए क्या, एवरेज स्पीड। तो चलिए निकालते हैं एवरेज स्पीड। और बताइए कि यहाँ जो है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज स्पीड 2xy बाई x प्लस वाई। मतलब यहाँ जो दो स्पीड है दोनों को कर दीजिए पहले मल्टीप्लाई और फिर 2 से मल्टीप्लाई बस, और नीचे दोनों का प्लस 20 प्लस 5। तो ये जो करेंगे कैलकुलेशन के बाद आ रहा है क्या आ गया 8 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया है एवरेज स्पीड। बट चाहिए क्या, डिस्टेंस चाहिए। अगर डिस्टेंस चाहिए तो डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम। हमें तो स्पीड मिल गया है पर टाइम चाहिए, टाइम तो गिवन है। देखिए टाइम गिवन है 5 आवर्स, तो टाइम है 5 आवर्स और डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 8 और टाइम है 5 आवर्स, मल्टीप्लाई कर दिया 40 किलोमीटर। तो रेलवे स्टेशन से उसका घर का डिस्टेंस है 40 किलोमीटर। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन चलिए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए बी सी डी, डी ऑप्शन है 40 किलोमीटर। तो ये वाला स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। और एवरेज स्पीड कैसे निकाले थे, फॉर्मूला सभी डिस्कस हुआ है स्पीड एंड डिस्टेंस का वीडियोस में। अगर इस चैप्टर में प्रॉब्लम है तो वो वीडियो एक बार देख लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। अ ट्रेडर मिक्सेस 3 वेराइटीज ऑफ रिफाइंड ऑयल costing ₹100, 40 rupees and 60 rupees per liter in the ratio 2:4:3 in terms of liter। तो यहाँ 3 वेराइटीज़ का ऑयल है डिफरेंट प्राइस का और कुछ रेशियो में मिलाया गया है, मिक्स किया गया है।
तो अगर मिक्स किया गया है फिर उस मिक्सचर को सेल द मिक्सचर एट द ₹66 पर लीटर, मिक्सचर को बेच रहा है पर लीटर 66 रुपीज़ में। ओके, तो चाहिए क्या, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट चाहिए, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट चाहिए। तो पहले जो 3 टाइप्स का ऑयल है कितने कितने का है, 100 रुपीज़ का है, और एक 40 रुपीज़ पर लीटर है, और एक 60 रुपीज़ पर लीटर है। तो मिलाया गया है 2:4:3 रेशियो में। यहाँ परसेंटेज चाहिए प्रॉफिट का, प्रॉफिट नहीं चाहिए, सिर्फ प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए। तो एग्जैक्ट नहीं लेंगे तो भी चल जाएगा, जो रेशियो है उसे सोच लेते हैं कि 2 लीटर 100 रुपीज़ का, यहाँ 4 लीटर लिया है 40 रुपीज़ पर लीटर का, और यहाँ 3 लीटर लिया गया है। तो अगर 1 लीटर का वैल्यू 100 रुपीज़ होगा तो 2 लीटर का वैल्यू कितना है फिर 200, और ये 160 और ये 180 मल्टीप्लाई कर दिया हूँ। अब तीनों का कर दीजिएगा प्लस, तो आ जाएगा 540 रुपीज़। 540 रुपीज़ ये मिला है कितने लीटर का, एक्चुअली 9 लीटर का। कहाँ से मिला, तीनों को कर दिया प्लस, तीनों को कर दिया प्लस, जो मिल रहा है ये है 9। अगर 9 लीटर का है, 9 लीटर का है 540, तो 1 लीटर का क्या होगा 540/9, यही ना। फिर ये हो गया 60, कैलकुलेशन करके ये जो 60 मिला है, एक्चुअली 60 है क्या, 60 है जो मिक्सचर ऑयल है उनका CP है ये 60। अब SP क्या गिवन है, सेल कर रहा है 66 रुपीज़ में पर लीटर, राइट ना। ये भी पर लीटर ही है क्योंकि सभी लीटर में गिवन था, ये जो वैल्यू सभी लीटर में ही गिवन था, ये वाला पर लीटर में मिल गया। तो अगर ये SP और CP मिल गया तो हमें प्रॉफिट भी मिल जाएगा। प्रॉफिट क्या है, 66 - 60 दैट इज़ 6 रुपीज़। हमें चाहिए क्या, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए तो प्रॉफिट बाय CP, CP है क्या 60 × 100 कर देंगे कैलकुलेशन। चलिए कर दिया तो हो गया क्या 10% इज़ द आंसर। और है कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन B इज़ द राइट आंसर। तो ये समझ में आया, बिल्कुल ही ये इजी ही था एक्चुअली। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। हाँ चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द रिजल्ट ऑफ द सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स रेसिप्रोकल। तो यहाँ 4 ऑप्शन जो है उसमें से पूछा गया है कि कौन है खुद का और उसका रेसिप्रोकल का सम। तो यहाँ रेसिप्रोकल मीन्स क्या है, एक्चुअली जो है एक नंबर अगर 4 ले लूँ तो उसका रेसिप्रोकल होगा 1/4, जस्ट उल्टा हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। जैसे 2/3 ले लूँ तो उसका रेसिप्रोकल है 3/2, जो उल्टा हो जाए वही है रेसिप्रोकल। तो यहाँ जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन में से चेक करना पड़ेगा यहाँ ओनली कि कौन है रेसिप्रोकल और खुद का सम। देखिए ऑप्शन ए 15/8, 15/8 तो मीन्स 8 + 8 1/8 होना चाहिए, क्योंकि देखिए नीचे डिनोमिनेटर 1/8 है, नीचे नंबर 8 है, इसलिए 1/8 होना होगा। तो ये क्या 15/8 से 8 + 64/8 नहीं हो रहा है, क्योंकि ये क्या हो रहा है 65/8 हो रहा है। बट ऑप्शन बी चेक करते हैं फिर 26/5, तो ये 5 + 1/5 होना चाहिए। तो ये 5 + 1/5 हो रहा है क्या, हाँ बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि 25 + 1 26/5। तो ये हो गया क्या एक नंबर और एक रेसिप्रोकल का सम। तो ये है ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। बस इसमें ऑप्शन चेक किया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, संजय सोल्ड एन आर्टिकल एट लॉस ऑफ 25%. If the selling price would have been increased by 175 rupees, there would have been a gain of 10%. What was the cost price of the article? तो एक आर्टिकल बेचा गया है 25% लॉस में पहले, अगर उसे 175 रुपीज़ ज़्यादा में बेचा जाता तो प्रॉफिट होता। तो यहाँ देखिए कि एक पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ अगर वो बेच रहा है पहले तो लॉस हुआ है, क्या हुआ है लॉस कितना हुआ है
लॉस हुआ है 25% लॉस, ओके लॉस। अब देखिए कि गेन, अगर वो 175 पैसे ज़्यादा रुपीज़ ज़्यादा में बेच रहा है तो उसका गेन हो रहा है 10%। तो अब बोलिए कि टोटल चेंज परसेंटेज में कितना हुआ है, कितना परसेंटेज यहाँ चेंज हुआ है। एक्चुअली लॉस में से फिर प्रॉफिट में गया तो टोटल परसेंटेज चेंज हुआ है यहाँ दोनों का प्लस, तो परसेंटेज ऑफ चेंज 35% चेंज हुआ है। किसके ऊपर चेंज होगा ये? ऑब्वियसली ये जो लॉस और प्रॉफिट सभी होता है कॉस्ट प्राइस के ही ऊपर, तो ये जो हुआ है ये कॉस्ट प्राइस के ऊपर चेंज हुआ है। तो ये चेंज क्या गिवन है? अगर 175 रुपीज़ ज़्यादा में बेचा जाता, 175 ही है 35% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, मतलब यहाँ जो कॉस्ट प्राइस को अगर सोच लूँ x, सोच लिया कॉस्ट प्राइस x, तो 35% ऑफ CP जो सोच रहा हूँ x, 35% ऑफ x इज 175। बस यही है इसका बेसिक नॉलेज। तो यहाँ देखते हैं कि सॉल्यूशन कैसे होगा। सॉल्यूशन करेंगे तो ये अगर ये राइट साइड में चला जाएगा तो 175 रहा और ऊपर 100 नीचे 35। ओके, तो अब देखिए कर देंगे कैलकुलेशन, कैलकुलेशन अगर कर देंगे तो ये हो गया ये 5 और फिर आंसर हो गया 500। तो ये है कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो चाहिए था क्या? कॉस्ट प्राइस, जो लॉस होता है प्रॉफिट होता है सभी होता है कॉस्ट प्राइस के ही ऊपर। हमें ओनली चाहिए था क्या? कितना चेंज हुआ है परसेंटेज में, लॉस से प्रॉफिट में गया। तो अगर वो लॉस से प्रॉफिट में जाएगा तो ये प्रॉफिट में आने के लिए चलिए ये 0, यहाँ ना प्रॉफिट ना लॉस, अब आगे गया तो फिर प्रॉफिट, राइट ना। तो इसीलिए दोनों को ऐड किया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एवरेज ऑफ 35 रॉ स्कोर्स इज 18। तो 35 कुछ डेटा जो है उसका एवरेज है 18 है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 17 ऑफ देम इज 14 एंड द लास्ट 17 ऑफ देम 20। फाइंड द 18th रॉ स्कोर। तो यहाँ 35 गिवन है, 35 रॉ स्कोर गिवन है। तो जहाँ रॉ स्कोर कितना गिवन है इसमें अब देख लेते हैं कि रॉ स्कोर जो गिवन है 35 रॉ स्कोर गिवन है। तो यहाँ फर्स्ट 17 चाहिए। तो अगर फर्स्ट 17 यहाँ शुरू करूँ तो चलिए यहाँ सोच लिया कि 17th है जो है फर्स्ट 17th। तो लिखते हैं, अगर लिखेंगे तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे करते करते 17 तक गया। और यहाँ है कि लास्ट 17 मीन्स यहाँ अगर 1 2 3 ऐसे करके लिखो तो ये 17। तो फर्स्ट 17 लास्ट 17 मिल गया। तो 17 कितना होता है 34। और 34 नंबर नहीं है, कितना है 35 नंबर है। 35 रॉ स्कोर यहाँ गिवन है। तो यहाँ ये जो वाला होगा मिडिल पोर्शन वाला ये ऑब्वियसली 18th पोजीशन होगा, 18th पोजीशन। अब 18th रॉ स्कोर यहाँ ये जो है ये है 18th रॉ स्कोर। हमें यहाँ ओनली 18th रॉ स्कोर का वैल्यू चाहिए क्योंकि गिवन है कि फर्स्ट 17 का एवरेज है 14 और लास्ट 17 का एवरेज है यहाँ 20। तो और टोटल का एवरेज गिवन है, टोटल का एवरेज है 35। टोटल एवरेज जो है नो नॉट 35 18, टोटल एवरेज है 18। तो हमें चाहिए क्या 18th जो रॉ स्कोर हो वो चाहिए। तो बस 18th रॉ स्कोर क्या इन दोनों एवरेज में काउंट किया गया है? नहीं गया है। तो करेंगे क्या? करेंगे टोटल निकालेंगे सम। अगर टोटल सम करेंगे तो टोटल रॉ स्कोर कितना है 35 और एवरेज कितना है 18। ये टोटल सम निकल गया। अब फिर फर्स्ट 17 सम और लास्ट 17 सम निकालेंगे।
फर्स्ट 17 था, सम 17 इंटू 14 और लास्ट 17 सम होगा 20 इंटू 17, दोनों का सम करेंगे, फिर 35 से टोटल में से माइनस कर देंगे, बस हो जाएगा आंसर। तो यहाँ करेंगे कैलकुलेशन, तो चलिए करते हैं। चलिए यहाँ 35 और 18 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन का शॉर्टकट पता है आपको, चलिए कर लेते हैं कि ये शॉर्टकट है। एक बार पहले ऊपर जाएंगे, 4 8 4 जार 40, तो यहाँ 4 हो गया कैरी। अब देखिए कि करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 8 इंटू 3 24, अब कैरी था क्या 4, 24 प्लस 4 28 हो गया, और यहाँ 5 इंटू 1 ले लेंगे, 5 इंटू 1 5 हो गया। अब क्या 24 प्लस 8 28 था, और यहाँ 5 तो हो गया क्या 33 का 3 ले लेते हैं। अब फिर नीचे आएंगे, तो पहले किया क्या, ऐसे ऊपर गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करा और फिर नीचे आ गया तो यहाँ 3 1 जार 3, कैरी था क्या 3, कैरी और 3 था तो 3 3 और 6 हो गया, ये हो गया 630। यहाँ 17 कॉमन लीजिए, फिर 14 प्लस 20, अगर 17 कॉमन लेने के बाद 14 प्लस 20 करेंगे तो ये आ गया 34। तो यहाँ फिर करें मल्टीप्लाई, 34 इंटू 17 मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब देखिए रूल्स, पहले ऊपर जाएंगे तो 7 4 जार 28, क्या कैरी रहा 2, ओके 2 अगर कैरी है, फिर क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करा हूँ, मतलब यहाँ 7 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 21, कैरी क्या था 2 कैरी, ओके 21 एंड 2 23 हो गया, फिर 4 1 जार 4, 23 एंड 4 क्या होगा 27 हो गया, कैरी फिर से 2 रह गया। अब क्या करूँगा, नीचे आऊँगा, मीन्स 3 1 जार 3 कर देते हैं, और फिर कैरी था 2 तो 5 हो गया। अब दोनों को कर देते हैं सब्सट्रैक्शन, अगर सब्सट्रैक्शन कर देंगे तो जो होगा वही हो जाएगा आंसर, राइट ना। तो यहाँ सब्सट्रैक्शन करने के बाद आ रहा है 52 एंड 52 इज द राइट आंसर। तो यहाँ एक चीज़ सीखने को मिला, वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन विथ शॉर्टकट मेथड। ओके एक बार फिर से बोल देता हूँ, यहाँ गिवन नहीं था क्या, 18 को काउंट नहीं किया गया है 10 डिजिट को, क्योंकि फर्स्ट 17 को ले रहा हूँ और लास्ट 17 को लिया हूँ, 18 को काउंट नहीं किया गया, इसीलिए टोटल में से इन दोनों का सम माइनस किया गया है। अगर 18 को काउंट किया जाता फिर अलग सिचुएशन होता। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, एवरेज एज ऑफ क्लास ऑफ 59 स्टूडेंट इज 18 years. If the age of the teacher is included, then the average increases by 3 months. Okay, the age of the teacher is, तो यहाँ 59 स्टूडेंट है, उनका एवरेज है 18 years। तो अगर 18 years एवरेज है 59 स्टूडेंट का 18 years, तो टोटल एज क्या होगा, एवरेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा टोटल एज। तो करते हैं मल्टीप्लाई का क्या है रूल्स, शॉर्टकट, चलिए फिर से करते हैं साथ में। पहले ऊपर जाएगा, क्या होगा, ये 72, 8 और 9 को मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया 72, 7 रहा कैरी, फिर का क्या करेंगे, फिर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये आ गया 9 1 जार 9 और कैरी ले लेते हैं 7, 9 और 7 क्या हो रहा है 16, बिल्कुल 16, और 8 5 जार ये वाला हो गया। अब ये करेंगे 8 5 जार 40 और 16 क्या होता है 56 का 6 लेंगे। तो अब कैरी कौन है, 5 है कैरी। अब फिर नीचे आ जाएंगे, 5 1 जार 5 और 5 हो गया ये 1062 टोटल। तो ये जो एवरेज एज और नंबर मल्टीप्लाई किया तो मिला है टोटल एज क्लास का 59 स्टूडेंट्स का। बट यहाँ और एक क्या है, टीचर को अगर ऐड कर दे तो एवरेज एज 3 months बढ़ रहा है। तो पहले एवरेज एज कितना था 18 years था, अब 3 months बढ़ रहा है, तो मंथ को अगर ईयर में कन्वर्ट करूँ तो 12 से डिवाइड, तो 18 प्लस ये हो गया है 1/4
कर रहा हूँ अब कैलकुलेशन, तो ये वाला हो रहा है क्या 73/4, तो 73/4 हो रहा है। अब देखिए टीचर को मिला के टोटल पर्सन्स कितना हुआ है, पहले तो 59 स्टूडेंट था और एक टीचर, तो अब क्या हो गया 60% हो गया, 60 व्यक्ति हो गया। तो यहाँ अब जो है टोटल करेंगे, ये जो है एवरेज एज है और ये है नंबर ऑफ पर्सन, तो एवरेज पता है, नंबर ऑफ पर्सन पता है, तो हमें टोटल एज क्या होगा, कैसे मिलेगा कि नंबर ऑफ पर्सन इनटू एवरेज कर देंगे तो मिल जाएगा, तो 73 × 15, फिर से करते हैं ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए शॉर्टकट से करेंगे, ये वाला हो गया 15 कैरी 1, फिर 3 1 3 और 1 4 35 और 4 हो गया 39 एंड 7 1 7 एंड 3 रहा है कैरी, तो 1095 ये जो है ये एज ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा हो, क्योंकि यहाँ एक एक्स्ट्रा पर्सन को ऐड कर रहा हूँ, टीचर को ऐड कर रहा हूँ। तो फिर अब देखिए कि टीचर का एज कैसे मिलेगा, ये जो इससे पहले वाले को अगर माइनस कर दूँ तो टीचर का एज जो है वो पता चल जाएगा और वो है 33 इयर्स। तो ये है टीचर का एज, टीचर का एज है 33 इयर्स, ये है आंसर। होप यू अंडरस्टैंड। ओके, चलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, टू साइकिलिस्ट स्टार्ट फ्रॉम द सेम प्लेस इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, one goes towards north at 9 km/h and the other goes towards south at 10 km/h. What time will they take to be 47.5 km apart? तो यहाँ देखते हैं कि चलिए मान लेते हैं कि यहाँ से स्टार्ट किया है, एक जा रहा है साइकिल चला के नॉर्थ में और एक जा रहा है साउथ पर। तो अगर ये नॉर्थ और साउथ जा रहा है, जो नॉर्थ में जा रहा है वो 9 km/h स्पीड में 9 km/h और ये 10 km/h। देखिए कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ इन दोनों के बीच में दूरी कब होगा, यहाँ मान लेते हैं कि दूरी, ये जो दूरी कब होगा, कितने वक्त बाद ये दूरी 47.5 किलोमीटर होगा। तो यहाँ जो स्पीड है, स्पीड का ही मामला है कि डिस्टेंस हमें पता है, डिस्टेंस ये दूरी कवर करने में इन दोनों को कितना टाइम लगेगा, बस यही चाहिए, ये क्वेश्चन ये है। तो यहाँ जो है टाइम चाहिए, टाइम देखिए ऑपोजिट डायरेक्शन में जब जाएगा तो टाइम क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्यों, सोचिए कि ट्रेन का प्रॉब्लम में कराया था, ट्रेन का क्वेश्चंस में कि एक ट्रेन एक दूसरे को अगर क्रॉस कर रहा है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो दोनों का स्पीड प्लस हो जाएगा, दोनों का स्पीड प्लस हो जाएगा। तो यहाँ दोनों का स्पीड हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया है दोनों का स्पीड प्लस 9 + 10, अब स्पीड हो गया है क्या 19 किलोमीटर। तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस पता है, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस है 47.5 और जो है स्पीड है 19। चलिए इसे करते हैं कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन के बाद क्या मिल जाता है, यही है क्वेश्चन का सलूशन। चलिए देखते हैं। तो आ गया 5/2 आवर, 5/2 आवर 2.5 आवर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 2.5 आवर इज द राइट आंसर। तो समझ में आया ना, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो दोनों का स्पीड प्लस डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस बाय स्पीड कर देंगे, टाइम मिल जाएगा। गुड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, द प्राइस ऑफ आइटम ए इंक्रीजेज बाय 50 पैसा every year while the price of B increases by 25 paisa every year. If in 2008 the price of A was rupees 3.20 and B was rupees 5.30, in which year A will cost 40 paisa more than the item B? तो यहाँ प्राइस हर
दो आइटम है, एक का प्राइस हर साल बढ़ रहा है 50 पैसा और आइटम बी जो है उसका 25 पैसा करके बढ़ रहा है। तो देखिए कि बढ़ रहा है तो ठीक है, बट यहाँ जो गिवन है कि ए का प्राइस जो एक्चुअली कम गिवन है, तो चलिए देखते हैं ए का प्राइस क्या है। ए का प्राइस है 3.20 रुपीज़, मतलब 3.20 रुपीज़ मतलब 320 पैसे, और बी का प्राइस है 5.30 रुपीज़ मतलब 530 पैसे। अच्छा, ये जो मिल गया है ए का और बी का प्राइस, ये जो गिवन है एक्चुअली पैसे में निकाला गया हूँ, तो कौन से ईयर में गिवन है? ये गिवन है 2008 में। अब होता है कि ये हर एक साल आइटम ए का प्राइस बढ़ता है 50 पैसा, 50 पैसा इसका इंक्रीज़ होता है, और इसका 25 पैसा इंक्रीज़ हुआ है। तो कितने साल बाद ए का प्राइस बी से ज़्यादा हो जाएगा? कितना ज़्यादा हो जाएगा? 40 पैसा ज़्यादा हो जाएगा। तो चलिए मान लेते हैं कि x साल बाद ज़्यादा, x साल बाद होगा। अगर x साल बाद होगा तो x 1 ईयर में a का 50 पैसे बढ़ रहा है, 2 ईयर में 100, 3 ईयर्स में 150, 4 ईयर्स में 200, तो x ईयर्स में कितना होगा? x इंटू 50, x इंटू 50 बढ़ेगा, इतना पैसा वो बढ़ेगा, तो मतलब x इंटू 50 मतलब 50x, ये a का बढ़ रहा है। तो ऐसे ही सिमिलरली b का भी देख लेंगे कि b का भी 25x बढ़ा है, तो ये बढ़ रहा है, तो दैट मीन्स अभी जो कॉस्ट है क्या 320 पैसा उसके साथ ऐड होगा। तो चलिए देखते हैं कि ये ऐड हुआ है ए का, ये का और ये बी का, और फिर सेकेंड वाला जो ऐड होगा ये बी के साथ होगा, क्योंकि ये बी का प्राइस में इंक्रीजन है। अब दोनों का प्राइस इंक्रीज होकर इतना हुआ है कि ए का प्राइस बढ़ गया है और बी का प्राइस कम हो गया है। कितना बढ़ा है ए का प्राइस? 40 पैसे। तो यहाँ जो कैलकुलेशन अब करेंगे, देखिए 25x हो गया और राइट साइड में इसे ले जाएंगे तो 530 320 प्लस 40 बाई, अगर 25 को नीचे लिख दे तो ये हो गया बाई 25। तो ये डायरेक्ट यहाँ अगर कर देंगे तो हो जाएगा। क्या करेंगे? जो पहले जो दोनों कमोडिटी है दोनों का कर देंगे माइनस, प्राइस में माइनस, और फिर दोनों का इंक्रीजन जो हुआ है उसका माइनस करके डिवाइड, और कितना इंक्रीजन हुआ है उसको कर देंगे प्लस। बस यही है। बट कहाँ से आया है? ये जो है बेसिक यहाँ से आया है। तो यहाँ करते हैं कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन के बाद जो मिलेगा वही होगा आंसर। तो ऊपर हो जाएगा 250, नीचे आ जाएगा 25, और हो गया है 10 ईयर्स आंसर। तो आफ्टर 10 ईयर्स, तो 2018 से 10 ईयर, 2008 से 10 ईयर, दैट मीन्स 2018 में होगा ये वाला कमाल की ए का प्राइस ज़्यादा हो गया और बी का प्राइस कम हो गया। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। समझ में आया है ना? बस यही किया है कि बढ़ रहा है तो कितना बढ़ा, कितने ईयर में, ये सोच लिया हूँ। x 50x ए के साथ प्लस हुआ और बी के साथ 25x प्लस हुआ, जितना बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा, ए का प्राइस अब ज़्यादा हो गया तो डिफरेंस किया हूँ, 40 माइनस किया हूँ, x का सोल्यूशन किया हूँ, और आंसर जो निकला है वही है x का सोल्यूशन के बाद वही है 10 ईयर्स। आफ्टर 10 ईयर्स दैट मीन्स 2018 में होगा ऐसा कमाल। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी कल करेंगे ज़रूर। चलिए पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। आंसर: द नंबर ऑफ मार्बल स्लैब्स ऑफ साइज 20 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड टू पेव द फ्लोर ऑफ अ स्क्वायर रूम ऑफ साइड 300 सेंटीमीटर बाय 300 सेंटीमीटर। तो यहाँ एक रूम है जो स्क्वायर रूम है, रूम का डायमेंशन क्या है 300 बाय 300। तो वहाँ मार्बल स्लैब बैठाना है, मार्बल बैठाने, तो ये मार्बल जो बैठाएगा उसका डायमेंशन गिवन है, तो कितना मार्बल लगेगा, तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए बस, यहाँ और कुछ नहीं है। जो यहाँ डायमेंशन गिवन है 20 बाई 30, तो 20 बाई 30 डायमेंशन गिवन है, दोनों का डिवाइड कर दीजिए, हो जाएगा आंसर। अगर करेंगे कैलकुलेशन तो हो गया है
150 एंड 150 ही मार्बल लगेगा, ये है आंसर। बस ये बहुत इजी था। अच्छा चलिए अभी नेक्स्ट डे मिलते हैं, तो नेक्स्ट डे और भी बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। बस आप लोग कर दीजिए इसको सब्सक्राइब, इस चैनल को, और लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना मत भूलना। और बिल्कुल ही पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।